जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के 6 सितंबर से 30 सितंबर तक गोचर के राशिफल की। यानी कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने 5 ग्रह परिवर्तन करेंगे और छठे चंद्रमा तो परिवर्तन 2.25 दिन बाद करते ही रहते हैं। तो आपके लिए बड़ी भविष्यवाणी क्या होगी, और बड़ी भविष्यवाणी क्या होगी वो ये है कि ये ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा आपकी राशि पर, यानी कुंभ राशि पर। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। 6 सितंबर से 30 सितंबर तक क्या परिणाम होंगे, चलिए जानते हैं। प्रथम भाव की बात करते हैं। कुंभ राशि है, पहले भाव में गुरु 14 सितंबर तक आपके प्रथम भाव में ही रहेंगे। उसके बाद 12वें भाव में यानी 15 सितंबर से 12वें भाव में शनि के साथ रहेंगे। चौथे भाव में राहु रहेंगे और सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे। और सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में अष्टम भाव में आपके गोचर करेंगे। और अष्टम भाव में मंगल भी रहेंगे, बुध भी अष्टम भाव में रहेंगे कन्या राशि में 22 सितंबर तक। और फिर बुध तुला राशि में रहेंगे, जो कि आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं। मंगल आपके दशमेश और तृतीयेश हैं। नवम भाव तुला राशि में स्वराशि के शुक्र रहेंगे 6 सितंबर से पूरा महीना, मतलब 6 सितंबर से 30 सितंबर तक मतलब रहेंगे आपके नवम भाव तुला राशि में। वृश्चिक में केतु रहेंगे दसम भाव में और 12वें भाव में शनि है, और यहाँ पर गुरु भी 15 सितंबर को आ जाएंगे। तो पहले गुरु की बात करते हैं। जब ये 15 सितंबर को आ जाएंगे तो अभी तक तो प्रथम भाव में हैं। जब तक ये प्रथम भाव में हैं 14 सितंबर तक तो गोचर के परिणाम अच्छे रहेंगे। ये 14 सितंबर तक आपके पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, नवम भाव पर दृष्टि रहेगी। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान सफल होगी आपकी, वो भी सफलता प्राप्त होगी, संतान से सुख मिलेगा। और जीवन साथी से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापार कारोबार अच्छा रहेगा, व्यापारिक पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे। कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। पिता से संबंध अच्छे होंगे, गुरु से संबंध अच्छे होंगे, लाभ मिलेगा आपको। कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा से लाभ मिलेगा। अगर सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़े कोई कार्य हैं तो उसमें भी लाभ हो सकता है। लेकिन जब 15 सितंबर को गुरुदेव 12वें भाव में आपके चले जाएंगे जहां पर शनि हैं, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ खर्चे ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलेगा। विदेश जाने की इच्छा है, लाभ के लिए तो जा सकते हैं। विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कोई आश्रम वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ रहेगा। या कोई अध्यात्म योग वगैरह सिखाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं आध्यात्मिक कार्यों के लिए, धर्म कर्म के कार्यों के लिए, तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको बच्चों के अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उन पर आपको खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भाव है, खर्चे का भाव है, फिजूल खर्ची का भाव है, शयन सुख का भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है। गुप्त शत्रु भी यहाँ से देखते हैं हम। पत्नी को रोग व कष्ट हो सकते हैं। अस्पताल का भाव भी है। मानसिक तनाव हो सकता है आपको। दान और त्याग हो सकता है। वाद विवाद हो सकता है। शुभ कार्यों में, धर्म कर्म में, दीन दुखियों की सहायता में खर्च बढ़ सकता है आपका। लग्नेश के साथ धन भाव और आय भाव के स्वामी साथ में बैठेंगे। दूसरा भाव धन भाव, वाणी का भाव, पारिवारिक भाव। 11वां भाव एकादश भाव, बड़े भाई बहनों का भाव, इच्छाओं का भाव, सफलताओं का भाव। धन विदेश से मिल सकता है। योग प्राणायाम अध्यात्म वगैरह की रुचि है, उसमें कोई कार्य करते हैं, लाभ हो सकता है। अगर आप विदेश में हैं या जन्म स्थान से ज़्यादा दूर हैं तो उनके लिए गोचर लाभकारी हो सकता है, वो वहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। बाकी लोगों का खर्च बढ़ सकता है। कुंभ राशि वाले के बाकी लोगों का खर्च बढ़ सकता है। मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आध्यात्मिक में प्रेरणा देते हैं लोगों को। विदेश यात्रा हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा।
गुरु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर आ जाएगी 15 सितंबर के बाद। ऋण रोग शत्रु का भाव है, लड़ाई झगड़ों से बचना है। ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर पड़ेंगे, कमज़ोर नहीं होंगे आप, शनि भी हैं वहाँ पे, बृहस्पति भी हैं, दोनों की दृष्टि है। लेकिन बचना है आपको, लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी को भी उधार देने से बचना है, क्योंकि इस समय का दिया हुआ उधार वापस आना बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई कंपटीशन करता है आपसे व्यापार में, उससे भी इस समय आपको अचानक लाभ मिल सकता है। अगर आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी 15 सितंबर के बाद, जब ही आपको सफलता मिलेगी। गुरु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर है, तो घर, बाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी आदि अगर खरीदना चाहते हैं तो जांच परख कर खरीदें, पेपर अच्छे से चेक करें। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, अचानक कोई लाभ मिल सकता है आपको। गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, इन सभी से आपको लाभ हो सकता है। अष्टम भाव में आपके कई ग्रह होंगे 6 सितंबर से और 30 सितंबर के बीच में। मंगल होंगे 6 सितंबर से, बुध तो यहाँ पर हैं ही 22 सितंबर तक, और सूर्य भी 16 सितंबर से होंगे यहाँ पर। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ होंगे, राजयोग बनेगा अष्टम भाव में, तो अचानक धन लाभ हो सकता है। शनि की बात करें, राशि स्वामी है, 7.5 तो चल रही है अभी आपकी, यानी दूसरे भाव पर दृष्टि है, 12वें से तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है शनि की। वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, धन का भाव है। किसी न किसी बात पर, वाणी पर संयम रखें, कोई न कोई बात पर, वाद विवाद पर धन का नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखना है। राहु चौथे भाव में है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार के सदस्यों के साथ गलत फहमियों से बचना है। सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, अपनी राशि में होंगे, सिंह राशि में 15 सितंबर तक। इस समय आपके व्यापार कारोबार में उन्नति होगी, व्यापारिक पार्टनर से आपके संबंध अच्छे होंगे। जीवन साथी के साथ भी तालमेल रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ तालमेल में और व्यापारिक पार्टनर के साथ तालमेल में आपको अपने अहम से बचना होगा। अहम का टकराव दोनों में हो सकता है, ध्यान रखना है। अहम का टकराव बिल्कुल ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और जब अष्टम में जाएंगे और सप्तम में भी जब सूर्य रहेंगे तो वैवाहिक संबंधों के लिए मतभेद हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका से मतभेद हो सकते हैं, इनमें टकराव हो सकता है, ध्यान रखना है। मंगल भी हैं अष्टम में, बुध भी हैं, ये ध्यान रखना है। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं, अष्टम में हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। व्यापार कारोबार में रुकावट देखने को मिल सकती है, अचानक लाभ और हानि के योग बने रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, बुध तीनों की दृष्टि वाणी के भाव पर, धन भाव पर रहेगी, तो वाणी पर संयम अवश्य रखें। 22 सितंबर को बुध नवम में शुक्र के साथ भाग्य भाव में जाएंगे, तो वहां भी शुक्र योग कारक हैं आपकी कुंडली में, अपनी स्वराशि तुला राशि में हैं। बुध पंचमेश भी हैं। बुध जब 22 सितंबर को वहां पर पहुंच जाएंगे तो आपके भाग्य भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी एक साथ होंगे, तो एक राजयोग बन जाएगा नवम भाव में भी। और ये राजयोग बनेगा नवम भाव में, यात्रा पर जाएंगे, व्यापारिक यात्राओं पर जाना हो सकता है, उससे लाभ मिलेगा। संतान को सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, पिता से कोई लाभ मिल सकता है, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे और लाभ भी मिल सकता है पिता से, पैतृक संपत्ति से सम्मान मिल सकता है, उन्नति हो सकती है। और शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए, अपने प्रेमी प्रेमिका का सम्मान करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 10वें भाव की बात करें तो 10वें भाव में केतु हैं। अगर आप अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे, थोड़ा सा अपने को अच्छे कार्यों में लगाएंगे, थोड़ा सा क्या है कि लोगों की सेवा सहायता करने के लिए केतु बड़े अच्छे परिणाम देते हैं, अगर थोड़ा भी आप आध्यात्मिक हैं तो। और केतु 10वें भाव में है, तो थोड़ा सा अगर आप अच्छे कार्यों में लगेंगे, कोई गलत कार्यों में संलिप्त नहीं होंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, किसी की बेईमानी करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो 10वें भाव के परिणाम इस समय कोई गलत नहीं मिलने वाले, आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का ग्रहों का परिवर्तन रहेगा आपकी राशि पे। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं।
उपाय की बात करें तो आप वृद्ध यानी बूढ़े मजदूर को भोजन कराएं। जरूरी नहीं कि शनिवार के दिन कराएं, अच्छा, लेकिन और भी दिन करा सकते हैं। अंधे व कुष्ठ रोगियों को भोजन कराएं। हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शनिवार मंगलवार को करें। शिव जी की पूजा करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें। शनिवार को मंदिर जाएं, शनि भगवान पर सरसों का तेल चढ़ाएं, शनि चालीसा का पाठ करें। पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। लोहा, सरसों का तेल, काला कपड़ा, उड़द की दाल का दान कर सकते हैं गरीब लोगों को। और भोजन से पहले गाय और कुत्ते के लिए रोटी निकालें। इनमें से कोई भी उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के गोचर राशिफल की 6 सितंबर से 30 सितंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है और ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है इस समय पर, और ग्रहों के गोचर की स्थिति, सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।